सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, जैसा कि हम सभी को पता है कि पिकाचू ने पूरे पोकेमॉन के एनिमे में कई सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को डिफीट किया है, जिनमें कि सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन यहाँ तक कि लेजेंडरी पोकेमॉन भी शामिल है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले टॉप 15 ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जिन्होंने कभी ना कभी पिकाचू को बैटल में डिफीट किया है किसी भी तरह। तो यस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी यूनिक होने वाली है, तो इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटे को ऑल पे सेट कर दीजिए हमारी फ्यूचर में ऐसी पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 1, ऑनिक्स। तो गाइज, पोकेमॉन के एपिसोड द शोडाउन इन प्यूटर सिटी में जब ऐश पहली बार कैंटो रीजन के पहले प्यूटर सिटी के जिम को चैलेंज करने के लिए जाता है, तो वहाँ पर पिकाचू का मुकाबला होता है ब्रॉक के ऑनिक्स के साथ। और उस बैटल में ब्रॉक का ऑनिक्स पिकाचू को डिफीट कर देता है। हालांकि बाद में पिकाचू वापस से पावरफुल होके ब्रॉक के जियोडूट और ऑनिक्स को बैटल में डिफीट कर देता है, बट फिर भी ऑनिक्स ने पहली बार पिकाचू को बैटल में डिफीट किया था, इसलिए ऑनिक्स आज की हमारी लिस्ट में शामिल है। नंबर 2, राइचू। तो गाइज, पोकेमॉन के एपिसोड द इलेक्ट्रिक शॉक शोडाउन में ऐश पहली बार वर्मिलियन सिटी पहुंचकर वहां के जिम लीडर लुटेनेंट सर्च को बैटल के लिए चैलेंज करता है। वहां पर पिकाचू का मुकाबला होता है राइचू के साथ। हालांकि पहली बार मुकाबले में राइचू बहुत ही ईजिली और बहुत ही बुरी तरीके से पिकाचू को बैटल में डिफीट कर देता है। हालांकि बाद में पिकाचू फिर से एक टेक्निक बना के यानी कि क्विक अटैक की मदद से राइचू को बैटल में डिफीट करता है, बट फिर भी क्योंकि राइचू ने एक बार पिकाचू को बैटल में डिफीट किया है, इसलिए वो आज की हमारी लिस्ट में शामिल है। नंबर 3, पेरिस। तो द प्रॉब्लम विद द पेरिस नाम के एक एपिसोड में हमें एक ट्रेनर दिखाई जाती है जो कि अपने पेरिस को पेरिसेक्ट में इवॉल्व करने की कोशिश करती है, और इसके लिए वो ऐश और पिकाचू के साथ बैटल करती है, जहाँ पर पेरिस बहुत ही कमज़ोर होता है और पिकाचू को ज़रा भी डैमेज नहीं पहुँचा पाता। तो आखिर में ऐश कहता है कि पिकाचू तुम हारने की नकल कर लो, तो पिकाचू बैटल में डिफीट होने की एक्टिंग करता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पेरिस ने भी पिकाचू को बैटल में डिफीट किया है, इसलिए वो आज की हमारी लिस्ट में शामिल है। नंबर 4, बेल्सराउट। द 4th राउंड रंबल कैंटो रीजन यानी कि इंडिगो लीग के चौथे राउंड में ऐश का मुकाबला होता है जेनेट के साथ, जहाँ पर जेनेट के सारे पोकेमॉन बैटल में डिफीट हो जाते हैं और उसका आखिरी पोकेमॉन होता है बेल्सराउट, और बेल्सराउट का मुकाबला होता है पिकाचू के साथ। और गाइज, इस बैटल में पूरी तरह से बेल्सराउट ने पिकाचू को पूरे बैटल में डोमिनेट किया और आखिर में बेल्सराउट ने पिकाचू को बैटल में डिफीट कर दिया। और गाइज, इस बैटल में पिकाचू ज़रा भी बेल्सराउट को डैमेज नहीं पहुँचा पाता, और इसीलिए बेल्सराउट आज की हमारी लिस्ट में शामिल है। चार्मेंडर। द फ्रेंड एंड फो अलाइक के एपिसोड में इंडिगो लीग के 16 बैटल में ऐश का सामना होता है अपने दोस्त रिची के साथ, जहाँ पर पिकाचू का बैटल होता है रिची के चार्मेंडर के साथ। और इस बैटल में जाने से पहले ही पिकाचू पहले से ही बहुत ज़्यादा थका हुआ था, और बैटल में जाने के बाद वो चार्मेंडर के ज़्यादातर सामना नहीं कर पाया, और जल्दी चार्मेंडर पिकाचू को बैटल में डिफीट कर देता है। गाइज, ये मोमेंट हम सभी पोकेमॉन फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, क्योंकि ऐश अपने पूरे करियर में ये ऐश का पहला कोई पोकेमॉन लीग था, और अपने पहले लीग में ऐश हार गया, वो भी किस लिए, क्योंकि टीम रॉकेट ने गड़बड़ कर दी। तो कहीं ना कहीं ये हम सभी के लिए एक इमोशनल मोमेंट था। आपका भी था क्या? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ईवी। अब गाइज, पोकेमॉन ऑरेंज लीग जीतने के बाद कहीं ना कहीं ऐश में बहुत ज़्यादा ईगो आ जाता है और उसे लगता है कि उसे कोई भी बैटल में डिफीट नहीं कर सकता। तभी गैरी आता है अपने नए पोकेमॉन ईवी के साथ और ऐश को बैटल के लिए चैलेंज करता है, और उस बैटल में पूरी तरह से ईवी पिकाचू को बैटल में पूरी तरह से डोमिनेट करता है और आखिर में जाकर पिकाचू को बैटल में डिफीट कर देता है, और यहीं पर आकर ऐश का ईगो खत्म हो जाता है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं ऐश अपनी ईगो में आकर ही ये बैटल में डिफीट हुआ है। नंबर 7, टोगेपी। द टोटोडाइल डुएल नाम के एक एपिसोड में ऐश और मिस्टी के बीच बैटल होती है, ये जानने के लिए कि टोटोडाइल को कौन रखेगा। और इसी बैटल में 3-on-3 बैटल में
पिकाचू और टोगेपी का बैटल होता है। और गाइज इस बैटल में टोगेपी मतलब एक तरह से कह सकते कि पूरी तरह से उसने डोमिनेट किया एज अ फिजिकल नहीं, मतलब अपने इमोशंस से लेकर, मतलब पिकाचू को इतना मजबूर कर दिया कि पिकाचू बैटल से डिफीट हो जाता है, मतलब वो भाग जाता है, मतलब हार मान लेता है। एक तरह से कह सकते हैं कि टोगेपी ने बैटल में पिकाचू को डिफीट किया है। नंबर 8 मिलटैंक। द डेरी टेल नाम के एक एपिसोड में ऐश अपने चौथे जिम बैच के लिए विटनी को बैटल में चैलेंज करता है और विटनी इस्तेमाल करती है मिलटैंक को और ऐश इस्तेमाल करता है पिकाचू को। और इस बैटल में पूरी तरह से मिलटैंक पिकाचू को डोमिनेट करता है और आखिर में रोल आउट की मदद से वो पिकाचू को बैटल में डिफीट कर देता है। हालांकि बाद में जाकर ऐश एक अच्छा प्लान बनाता है और पिकाचू की मदद से और बाकी दोनों पोकेमोन की मदद से ही मिलटैंक को बैटल में डिफीट कर देता है। पहले बारी में मिलटैंक ने पिकाचू को बैटल में डिफीट किया है, इसलिए वो आज की हमारी लिस्ट में शामिल है। नंबर 9 वीवरॉथ। अपने होएन रीजन में पहली बार पहुंचते ही ऐश होएन रीजन के पहले जिम बैच के लिए नॉर्मन को बैटल के लिए चैलेंज करता है, पर क्योंकि ऐश के पास 3 पोकेमोन नहीं होते तो दोनों एक एक पोकेमोन का बैटल करते हैं, जहां पर पिकाचू का बैटल होता है वीवरॉथ के साथ। इस बैटल में वीवरॉथ पूरी तरह से पिकाचू को डोमिनेट करता है। हालांकि कुछ मोमेंट पर पिकाचू भी वीवरॉथ पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता और आखिर में जाकर वीवरॉथ पिकाचू को बैटल में डिफीट कर देता है। तो यस, वीवरॉथ उन कुछ लौते पोकेमोन में से एक है जिसने कि पिकाचू को बैटल में डिफीट किया है। 10 म्याउथ। एट द एंड ऑफ द प्रे नाम के एक एपिसोड में होएन लीग में ऐश का मुकाबला होता है अपने दोस्त टाइसन के साथ और बैटल के आखिर में दोनों के पास ही आखिरी पोकेमोन होते हैं। टाइसन के पास होता है म्याउथ और ऐश के पास होता है पिकाचू। और बैटल के आखिर में पिकाचू और म्याउथ के बीच ज़बरदस्त और कांटे की टक्कर होती है। दोनों ही सेम पर होते हैं, बट आखिर में जाकर जब दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं तो पिकाचू बैटल में डिफीट हो जाता है और वो गिर जाता है और यहाँ पर म्याउथ की जीत हो जाती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि म्याउथ ने पूरे शिद्दत तरीके से पिकाचू को बैटल में डिफीट किया है, इसलिए वो आज के हमारी लिस्ट में शामिल है। नंबर 11 लैटियोस। द सेमीफाइनल फ्रंटियर नाम के एक एपिसोड में सिन्हो लीग के सेमीफाइनल में ऐश का मुकाबला होता है टोबियस के साथ, जहां पर टोबियस का डाकराय पूरी तरह से ऐश की पूरी टीम को बैटल में डिफीट कर देता है और इसके बाद टोबियस इस्तेमाल करता है लैटियोस को और ऐश का आखिरी पोकेमोन होता है पिकाचू और पिकाचू पूरी बैटल में अपनी जान लगा देता है कि किसी तरह वो लैटियोस को डिफीट कर सके और बैटल में आखिर में जाकर दोनों पोकेमोन के बीच टाई हो जाती है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हैं कि पिकाचू भी बैटल में डिफीट हुआ है, वो जीता भी नहीं है बट वो हारा भी नहीं है और इस बैटल में लैटियोस ने पिकाचू को डिफीट किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। यूनोवा रीजन के पहले एपिसोड में ऐश का मुकाबला होता है एक नए ट्रेनर के साथ जिसका पहला पोकेमोन होता है स्नाइवी और पहले ही स्नाइवी का मुकाबला होता है पिकाचू के साथ। और गाइज इस बैटल में स्नाइवी पूरी तरह से डोमिनेट करता है क्योंकि पिकाचू का अपने कोई भी इलेक्ट्रिक टाइप मूव इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था जैक्रोम की वजह से और इसी वजह से आखिर में स्नाइवी अपने टॉर्नेडो लिप स्टॉर्म की मदद से पिकाचू को बैटल में डिफीट कर देता है। नंबर 13 लुकारियो। कैमरियन सीक्रेट वेपन नाम के एक एपिसोड में यूनोवा लीग में ऐश का मुकाबला होता है कैमरियन के साथ, जहां पर बैटल में दोनों के पास आखिरी पोकेमोन होते हैं। कैमरियन के पास होता है लियोलू और ऐश के पास होता है पिकाचू और दोनों के बीच कांटे की टक्कर होती है, बट बैटल के एंड में जाकर रियोलू लुकारियो में इवॉल्व हो जाता है और इसी वजह से लुकारियो अपनी पावर की मदद से पिकाचू को बैटल में डिफीट कर देता है। 14 सस्किट। अब गाइज कालो सीजन में पहुंचते ही ऐश अपने पहले जिम बैच के लिए विनोना को बैटल में चैलेंज करता है और बैटल में पिकाचू का मुकाबला होता है सस्किट के साथ और सस्किट अपने आइस टाइप की मूव की मदद से पिकाचू और ऐश को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है और बैटल में सस्किट पिकाचू को डिफीट कर देता है और इसी वजह से सस्किट आज की हमारी लिस्ट में शामिल है। फाइनली नंबर 15 पर है चारेजार्ड। अब गाइज पोकेमोन के एपिसोड यानी कि जर्नीज के एपिसोड द रोड ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट में एपिसोड 13 में ऐश का मुकाबला होता है द चैंपियन लियोन के साथ। दोनों के बीच ज़बरदस्त बैटल होती है और दोनों अपने पोकेमोन को जी मैक्स भी करते हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर होती है बट एंड में आते आते चारेजार्ड पिकाचू को बैटल में डिफीट कर देता है।
तो यस गाइस, यही थी हमारी वीडियो और टॉप 15 पोकेमॉन जो कि पिकाचू को बैटल में डिफीट कर चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, भी देखने को मिलते रहे। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।